हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे डेटा हैंडलिंग। डेटा इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ रॉ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम किस फॉर्म में करते हैं? डेटा की फॉर्म में। जो इंफॉर्मेशन होती है उसका कलेक्शन क्या कहलाता है? डेटा। द डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज रॉ डेटा। व्हेन डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली from the sources it called primary data. The information collected about weather from internet, newspaper, television is known as secondary data. क्योंकि हमने इंटरनेट से लिए तो वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी डेटा। अगर सीधे सोर्स से लेना है तो प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे उसको इजीली रीड किया जा सके। टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डेटा इन द बेटर वे, data is organized in the tabular form or represented in picture. First है following are the some data. ये आपको डेटा दे रखा है। फर्स्ट डिवीजन ₹50, 10% and 117. These data do not provide us any information. Let us arrange in such a manner that they become information for us. इससे हम कुछ समझ नहीं पाएंगे तो इसको क्या करेंगे? हम अरेंज करेंगे। हमने क्या किया? नेम ऑफ स्टूडेंट एंड रैंक। नेम हो गया सुदेश, रैंक हो गया फर्स्ट डिवीजन। टाइप ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट रेट, होम लोन है और इंटरेस्ट रेट क्या हो गई? 10%। नेम ऑफ द आइटम एंड प्राइस पर पीस। नेम ऑफ द आइटम यानी केक है हमारा आइटम, पर पीस की कॉस्ट है ₹50। नेम ऑफ आइटम एंड सोल्ड इन नंबर, पेंसिल एंड 117 होगा नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। नाउ द अबव टेबल प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, देयरफॉर डेटा is a raw fact and when they are arranged in proper order they provide us information. अगर उसको properly हम arrange करेंगे तो हम easily उससे information find out कर सकते हैं। Look at the following table that provide us information. यहाँ पे name of item दे रखी है, अलग अलग item है, pencil, pen, eraser. Quantity दे रखी है, 5 pencils है, 2 pen and 7 eraser है। Rate क्या है उनकी? pencil की है ₹7, pen की ₹3 and eraser की ₹2। अमाउंट कितना हो गया? एक पेंसिल की कॉस्ट है 7 तो 5 की कितनी होगी? 35। एक पेन की कॉस्ट है ₹3 तो 2 की हो गई ₹6। एक इरेजर की कॉस्ट है ₹2 तो 7 इरेजर की हो गई ₹14। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास। आउट ऑफ द टोटल 30 स्टूडेंट 14 स्टूडेंट लाइक टू ईट ऑरेंज, 9 स्टूडेंट लाइक टू ईट पाइनएप्पल and 7 students like to eat guava. Record the data using tally marks. Total student कितने हैं? 30। उसमें से 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑरेंज खाना पसंद करते हैं, 9 स्टूडेंट पाइनएप्पल एंड 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गुआवा खाना पसंद करें। तो हम 3 फ्रूट हैं तो नेम ऑफ फ्रूट हमने अरेंज कर दिया, ऑरेंज, पाइनएप्पल, गुआवा। टैली मार्क्स अब हम देखेंगे कि ऑरेंज वाले कितने हैं? 14 तो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 14। पाइनएप्पल वाले कितने हैं? 9 स्टूडेंट तो हम या 9 टैली मार्क्स बना देंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे। गुआवा वाले कितने हैं? 7 तो ये हो जाएंगे 5 एंड 6 7, 2 लाइन्स आएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 8 नहीं होगा, ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम टैली की फॉर्म में इसको अरेंज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बार ग्राफ। वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द डेटा रिप्रेजेंटेशन थ्रू द पिक्टोग्राफ। मीन्स पिक्चर की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना। सिंस पिक्चर शेप्स और ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर, इट इज़ नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल। कई बार क्या होता है, लार्ज नंबर या पिक्चर को ड्रॉ करना इतना ईजी नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं? वी यूज़ मैनी अदर मैथड टू रिप्रेजेंट डेटा एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मैथड इज़ टू रिप्रेजेंट डेटा थ्रू द ग्राफ की फॉर्म में। इन दिस मैथड वी ड्रॉ बार्स। हम क्या करते हैं? बार्स ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट नंबर। बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी इरेक्टेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी, विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम। उनके बीच का स्पेस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। एक जो बार है और दूसरे बार के बीच का जो डिस्टेंस है वही दूसरे और तीसरे के बीच में होना चाहिए। ईच बार रिप्रेजेंट
द गिवन नंबर। एग्जाम्पल 3 लेते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ सिटी ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक आर गिवन बिलो। अलग अलग डेज का टेम्परेचर दे रखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब हमें बार ग्राफ बनाना है। 2 एक्सेस होते हैं, ये होता है एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे हमने क्या ले लिया, डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डेज, और यहाँ पे हमने ले लिया टेम्परेचर जो कि हमारा है डिग्री सेंटीग्रेड में। अब हमने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस 2, 4, 6 जो गैप है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर 2, 2 के गैप में ले रहे हैं तो 2, 2 के उसमें करना है। अब मंडे को है 34 डिग्री, 34 यहाँ पे, तो हमने इस तरीके से बार ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ट्यूसडे को कितना है 28 डिग्री, तो 28 डिग्री मार्क किया और बार ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम बाकी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस बार को ड्रॉ कर लेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ, कैसे उसको रीड करते हैं वो समझेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बार ग्राफ रेफर टू द रीडिंग ऑफ बार ग्राफ एंड गेटिंग आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स करेक्टली। For that, we need to concentrate on the topic on which the data has been given. Then, using the given scale for 1 unit, we should read the respective number against the vertical and horizontal line carefully. Finally, we should compare them and comparing the respectively number of each bar. Next example लेते हैं, read the following bar graph which shows the number of cars sold by a showroom in 5 consecutive years. 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर मीन्स लगातार जो 5 साल है उसमें कितनी कार बेची है। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लिए ईयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कार सोल्ड इन हंड्रेड्स, 100, 200, 300, 100 का गैप लिया है। फर्स्ट है व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ। स्केल क्या है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 100 कार। 1 यूनिट लेंथ यानी एक जो बिग बॉक्सेस है वो किसके बराबर है, 100 कार के। हाउ मैनी कार वॉज सोल्ड इन ईयर 2011, 2011 ये है तो कितनी है 900। इन विच 2 ईयर द नंबर ऑफ कार सोल्ड वर सेकेंड हाइएस्ट एंड हाइएस्ट। किन 2 ईयर में, 2014 एंड 2011। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 2013 एंड 2014। 2013 में कितनी है, 2013 में 800 एंड 14 में कितनी है 1000, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 200 कार्स का। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ। नाउ वी हैव लर्न अबाउट द बार ग्राफ। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली टू नो हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। एग्जाम्पल लेते हैं, रीड द फॉलोइंग टेबल विच शो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा है कार, बस, वैन, स्कूटर एंड बाइसिकल। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कार से जाता है 14, बस से 8, वैन से 12, स्कूटर से 6 एंड बाइसिकल से 10। तो कैसे करेंगे, ड्रॉ 1 वर्टिकल लाइन एंड अदर हॉरिजॉन्टल लाइन। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मार्क द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं उनको नंबर उनका करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन को नोट डाउन करेंगे। टेक अ बार्स ऑफ सेम विड्थ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। उनके बीच का गैप यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। टेक अ सुटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन। बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने क्या किया, वर्टिकल एक्सिस पे ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार, बस, वैन, स्कूटर एंड बाइसिकल। यहाँ पे हमने 1 स्क्वायर है वो 2 स्टूडेंट के इक्वल है, मीन्स 2 का गैप ले लिया है। तो कार से जाने वाले कितने हैं 14, उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर दिया। बस वाले 8, वैन वाले 12, स्कूटर वाले 6 एंड बाइसिकल वाले 10, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करने हैं, इसी तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ। A pictograph refer the representation of information reading the number of certain things through pictures. Pictures के थ्रू रिप्रेजेंट करना कहलाता है पिक्टोग्राफ। एग्जाम्पल दे रखा है, द मोड ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल बाय 200 स्टूडेंट आर गिवन बिलो। अलग अलग मोड है, कार, वॉकिंग, बाइसिकल, रिक्शा एंड बस। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कार से जाते हैं 30, वॉक करके जाते हैं 20, बाइसिकल से 50, रिक्शा से 40, बस से
60। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट अस चूज द स्केल। स्केल चूज करेंगे। एक जो स्टूडेंट है, ये वाली पिक्चर ये रिप्रेजेंट करती है 10 स्टूडेंट वॉकिंग, एक बाइसिकल 10 बाइसिकल वाले स्टूडेंट को, एक कार रिप्रेजेंट करती है 10 स्टूडेंट जो कार के हैं, मीन्स एक जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी 10 हो जाएंगे बस, और ये 10 हो जाएंगे रिक्शा वाले। अब हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें बोर्ड्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट। वॉकिंग वाले क्या हैं 20, हम W से बनाते हैं W, एक W 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार वाले कितने हैं 30, मीन्स एक C 10 को, यानी 30 स्टूडेंट हो गए। बाइसिकल वाले कितने हैं 50, तो 5 2 3 4 5, एक B रिप्रेजेंट कर रहा है कितने 10 को। रिक्शा वाले हैं 40, और बस वाले हैं 60। P उसे कर देते हैं 2। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर्स भी बना सकते हैं या कुछ भी सिंबल्स बना सकते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर कमलास इन्वेस्टमेंट इज गिवन बिलो इन करोड्स इन डिफरेंट शॉप, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्केल क्या हो जाएगी, एक रेक्टेंगल 1 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन क्या है हमारे, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर कमला एट ऑल एंटरप्राइजेज टुगेदर। टोटल कितना है, तो टोटल रेक्टेंगल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो कितना हो जाएगा 19 करोड़। नेक्स्ट है, इन विच वन हैज ही इन्वेस्टेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज। मैक्सिमम किस में किया है, क्लोथ शॉप में। इन विच वन ही हैज इन्वेस्टेड 2 करोड़ मोर देन इलेक्ट्रिक शॉप। इलेक्ट्रिक शॉप में कितना है 3, उससे 2 ज़्यादा किस में किया है, उसने किया है ग्रोसरी शॉप में। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन विच शॉप हैज़ ही इन्वेस्टेड 4 करोड़। 4 किस में किया है, स्टेशनरी शॉप में। 1 2 3 4। इन विच शॉप ही हैज़ इन्वेस्टेड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी। सबसे कम किस में किया है, वो है इलेक्ट्रिक शॉप, यानी 3 करोड़ रुपये। तो इस तरीके से आप इसको देख के ईजिली क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम इजीली बार ग्राफ या पिक्टोग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और उनको देख के इजीली जो भी हमारे क्वेश्चंस है उनका आंसर कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।